हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और ये जो पेपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ईवीएस का पेपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और जो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ ये तो मैं नहीं कहूँगी कि वो आंसर आपका जो है 100% सही है, लेकिन हाँ ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगी कि वो आंसर आपका 98% आंसर उसमें आपके सही होंगे जो आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके साथ। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर जो सही होगा आपका लद्दाख भी संघ शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन आपका मणिपुर नहीं है। मतलब इसका जो आंसर सही होगा वो तीसरा आंसर आपका इसका राइट आंसर होगा। दूसरा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल के उत्पादक के लिए है, मतलब कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक के लिए है। तो आपका जो कच्चे तेल के पेट्रोलियम का जो उत्पादक करता है वो याद रखिएगा वो आपका जो है ये गुजरात और तमिलनाडु करता है। याद रखना जो कच्चे तेल के पेट्रोलियम के लिए करता है। तो इसका जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। मतलब पेट्रोलियम का उत्पादक बहुत लोग करते हैं लेकिन कच्चे तेल में जो करता है वो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। 63 है हमारे देश में संविधान किसके नेतृत्व में बना था। तो याद रखिएगा इसका भी थर्ड आंसर सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना था। आपसे पूछा गया है कि पौधों के लिए किन चीजों का कार्यों पर विचार करना है। आपको विचार करना है कि कौन सा एक जो है पौधों के लिए मतलब जड़ों से संबंधित है। तो पौधों को सहारा देना भी जड़ों का काम है, भोजन संचित भंडारण करना भी जड़ों का काम है, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, लेकिन ह्यूमरस प्रदान करना नहीं है। तो इसका चौथा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारा पूछा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोलमपल्ली साड़ियों को विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। वह कस्बा किस राज्य में है। तो इसका थर्ड आंसर सही है, तेलंगाना राज्य में वो आपका स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में से उस समूह को चुनिए जिनमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो लौह तत्व जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो आपके बंद गोभी, आंवला और पालक में उपलब्ध है। मतलब 66 का फोर्थ वाला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड़ में नहीं लौह तत्व जो है प्रेजेंट है, इसीलिए आपका यहाँ पे बंद गोभी वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि बंद गोभी में लौह मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह चुनना है जिनका प्रत्येक सदस्य अपनी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी जान रहे हैं कि बाज, चील और गिद्ध इसका चौथा आंसर होगा आपका कि बाज, चील, गिद्ध जो है वो अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में आपके सहमत है। मतलब 67 का आपका चौथा आंसर सही है। अब देखिए 68 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रामीण के बारे में उसने बात की है। आपका एक ग्रामीण दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा एक ग्रामीण को लेकर जो है आपका सही आंसर दिया गया है कि ढालू छत होते हैं, लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभे। तो ये सारे जो दिए गए हैं ये आपके असम का है। मतलब 61 का तीसरा आंसर आपका सही है। अगला है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष गांधी नगर, गुजरात की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी दिशाएं क्रम को बताना है। तो 69 का आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा 70 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे, लंबे और बौने, पीले और हरे। तो इसके कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। मतलब दूसरा वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन आपका है एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक क्या है। तो चीजें जो है जो हम बनाते हैं, मतलब क्या होता है कि आप जो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, आपका थर्ड वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आपका सही हो जाएगा। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान को नहीं ग्रस्त मतलब इसमें देना चाहिए जो आपका रिकॉर्ड होता है। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निर्णय वाले कथनों को नहीं लिखना चाहिए। जो निर्णय लेने वाले कथन होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब इसमें जो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो अगला हमारा है 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एक पाठ को 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों से मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, पर्यावरण विषय विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दिया है कि एकीकृत ईवीएस की कक्षा में कैसे योजना बनाएंगे। तो एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे आपको पता ना एकीकृत ईवीएस में सारे विषयों को जोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर 73 का ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा है पुनीत अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय में पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीता चाहता है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, मतलब उनको क्या कर रहा है, एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय में पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है। पहला ऑप्शन है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन संबंधी शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग शिक्षकों के को पहचान करना, पहचान की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो देखिए मतलब जब उसे पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा गया है तो वो ये चाहता है कि वो क्या समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, उससे उनके विचार के बारे में वो प्राप्त करेगा कि क्या इनको थोड़ा बहुत पता भी है या कुछ नहीं पता है, या हमें क्या बताना है उनको, क्या उनकी कमियां है। तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचनाएं दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद मिलती है, या छात्रों की प्रगति की निगरानी करती है, या बच्चों के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। तो बच्चे के सीखने में कोई भी जानकारी बच्चे के रचनात्मक आकलन में मदद नहीं कर सकती कि आपको कुछ भी जानकारी मिल रहा है, पता नहीं वो सही भी है कि गलत भी है। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हमारा है 76 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा के साफ करने के लिए कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड में दिखाएं। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के का काम लड़की को ही दिखाए, मतलब लड़के को ही दिखाया जाए, लड़की का काम सिर्फ, आप वहां पे अलग अलग फ्लैश कार्ड उनको दिखाएंगे कि देखिए ये लड़का भी कर सकता है, ये लड़की भी कर सकती है। तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा है कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने में सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कक्ष को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक रूप से आसान गृह कार्य दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि भाई क्या अच्छा उसकी कठिनाइयों का आप पता लगाएं ना कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा, उसके अनुसार आप उसको पढ़ाने की, हो सकता है कि आपके पढ़ाने का तरीका उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होता है विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता से छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगी। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों तथा छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण को सराहना करने में मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए, वो अगर जो है परिवहन डीजल का उपयोग नहीं, तो उसमें क्या होता है, छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करती कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, और फिर उनको सही करने में क्या करेगी वो कि नहीं अगर आप ये करते हैं तो ये हो सकता हो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव वाद विवाद में क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना होता है कि सिर्फ पॉजिटिव बात पे बात की जाए, या जरूरी नहीं होता सिर्फ निगेटिव। तो इसका सेकंड वाला आंसर आपका सही होगा। ईवीएस में मानचित्रण कौशल का क्या उपयोग होता है, तो इसका आप जानते हैं चौथा ऑप्शन है स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना, इसका उपाय होता है। ईवीएस में एकीकृत प्रकृति का आप सहायक होता है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने, पाठ्यचर्या के भाव को कम करने, शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सिखाने, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने, दिए गए सूचनाओं का विवरण करने सीखने में। तो पाठ्यचर्या के भार को
कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे जो है 81 का जो आंसर सही होगा, अवधारणा मानचित्रण नहीं है, बाकी सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, ये सारी चीजें हैं। अगला हमारा है, कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? या इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या शिक्षार्थियों के उनके अवलोकन रिकॉर्डिंग को सुधार करने में मदद करता है, या शिक्षार्थियों कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, या शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 5 को लेकर बात किया गया ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में, तो इसका राइट आंसर जो आपका सही होगा वो तीसरा सही होगा, केवल ए और डी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या उद्देश्य शामिल करने का, तो इतिहास के स्रोतों की पहचान करने का बिल्कुल उद्देश्य है, और इतिहास की साक्ष्य की जो भूमिका है उसका जो है उद्देश्य है। लेकिन बी और सी जो आपका सी दिया ये सेकेंडरी है उद्देश्य, ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, आपकी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसे गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसको सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। इसके लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधनों के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। तो जान रहे हैं ईवीएस की बात कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो वो क्यों प्रोत्साहित, वो शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में क्या करती है, उन्हें सहायता करती है। मतलब इसका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, अनुशासन बनाए रखने, ध्यान खींचने के लिए, नियमों का पालन बढ़ाने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। तो इसका चौथा आंसर सही होगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड में तोरांग को क्या कहा जाता है, जंगल के रूप में वहां पे उसका अर्थ होता है। 87 है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पे पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष का आपका घर कहां पे स्थित होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का, वो आप लोग याद रखिएगा, मतलब 100 मीटर ठीक पश्चिम होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का, वो आपका थर्ड वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 88 का आंसर जो होगा कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किलोमीटर रेलगाड़ी में सवार होता है, और जो है रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली। 6 जून 2020 को 4:30 बजे वो मड़गांव में पहुंची। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो उसकी औसत चाल आपको बतानी है। तो 88 का आपका 38.5 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगी, मतलब दूसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कौन से मधुमक्खी के छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, बिल्कुल होती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, नहीं बेटा। मादा मक्खियां जो होती हैं मधुमक्खी वो महत्वपूर्ण होती हैं, नर उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, बिल्कुल। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होती हैं, मादे मक्खियां होती हैं। तो इसका सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? तो इसका राइट आंसर सही है, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो ये था आपका ईवीएस का जो है मैंने डिस्कशन करवाया है। कोशिश मेरी पूरी है आपकी तरफ से कि भाई इसका आंसर आपको सही पूरा बताया जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि 100% नहीं कोई आंसर की आपको बता सकता है। लेकिन ये जानिएगा कि इसमें जो आंसर मिला वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर एकदम राइट आंसर है। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें आपको डाउट हो सकता है या हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा आपका सही। तो चलिए फिर
ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। और अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आपके सही हैं। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।